आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है मजबूरी। एक लड़का था जिसका नाम था रंजन। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद कर दिए। फिर फोन भी आना बंद हो गया। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सरिता जी ने इस बात को सुनकर तब से रोई जा रही थी। रंजन बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट सी भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देते हुए बोला। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी ने, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। रंजन, मम्मी पढ़ाई से ज़रूरी घर का खर्च चलाना है, आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया, काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई भी कर लिया करूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन कई दिन तक भटकने के बाद भी उसे कोई भी काम नहीं मिला। इधर सरिता को भी रंजन की चिंता हो रही थी कि रंजन के जाने के बाद भी काम की तलाश शुरू कर देती थी कि लेकिन उन्हें भी कोई काम भी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी, तो वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। तो रंजन, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है, मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर लूँगा। दुकानदार, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो रंजन? खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से ही भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को दे देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है और रंजन, बताइए क्या काम करना है, मैं शाम तक आपका काम करता रहूँगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते, किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन बोला, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे मैं कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार, जा बेटा, जब भी पैसे हों दे जाना। रंजन, नहीं, मुझे कुछ न कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे, ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, रंजन से कहता है, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले की साइकिल है। पाव वाला, मैं तुझे साइकिल भी दे दूंगा और तू मेरा काम करेगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन बोला, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच गया और वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचाने लगा। शाम को उसे कमीशन के रूप में 100 रुपये मिल जाते। घर आकर वह सरिता जी को सारी बात बताता है और दूसरे दिन उसकी माँ उसको फिर दोबारा काम के लिए भेजने के लिए सोच विचार करने लगती है, लेकिन कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। तो घर आकर वह सारी बात अपनी माँ से बताता ही था, तो उसकी माँ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता था। शाम को वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है, कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहाँ के दुकान वालों को दिखाना
क्या पता वहाँ से ऑर्डर भी मिलने लगे, इससे मेरी कमाई और भी बढ़ जाएगी। रंजन ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है और इधर सरिता भी कोई भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है और वो भी अपने काम पर लग जाती है। दोनों माँ बेटे ने मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है और 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। इसकी दुकान पर उसने कई लड़के भी रख लिए थे और पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी भी कर दी। पूरा परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने दरवाजे का कुंडा खटखटाया। सरिता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। तो सरिता ने उन्हें पहचाना। अब आप क्यों आए हो यहाँ? योगेंद्र जी फट कर रोने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने वहाँ बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर भाग गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालात ऐसी हो गई, अब ना मेरे पास घर था, ना पैसा, न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर यह सब बन पाया। मैं तो आपको माफ भी कर दूं, लेकिन वह कभी आपको माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता चला। तो रंजन, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा, मम्मी मैं आपको रोते नहीं देख सकता, यह बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर के कमरे में ठहरा दिया, लेकिन घर कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरिता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। तो रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई भी दे दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता को ही था। रंजन की जिंदगी से तो वे बहुत पहले ही जा चुके थे। आपको यह कहानी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंटों के ज़रिए ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब